हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए पहले से मोटिवेट है तो आपको उत्साहित करेगा कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। क्योंकि किसी भी जॉब का पर्पस बस एक ही होता है, सेवा वो अलग बात है। आप रेलवे में आते हैं तो रेलवे का सेवा कीजिए, डिफेंस में जाते हैं तो डिफेंस की सेवा कीजिए, लेकिन आपका जो मेन मोटो रहता है वो सैलरी रहता है। क्योंकि सेवा के बाद अगर आपका घर परिवार या फिर दुनिया चलती है तो वो आपकी सैलरी से ही चलती है। तो इससे अच्छा मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में जो अभी जॉब कर रहे हैं उसके लिए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में आने की सोच रहे हैं उसके लिए। बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। और इसमें अभी कुछ लड़के आएंगे, बोलेंगे अरे ये बीजेपी सरकार है कुछ नहीं देने वाली है, ये कांग्रेस सरकार है ये कुछ नहीं देने वाली है। गवर्नमेंट का असर पड़ता है सैलरी पे, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी सरकार है तो सैलरी ही नहीं मिलेगी, कांग्रेस आएगी तभी सैलरी मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है आपको सैलरी थोड़ा कम ज़्यादा देखने को मिले, आपकी जो अलावेंस है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलावेंस आपको मिलेगा ही नहीं, सैलरी मिलेगा ही नहीं। जो रूल पहले से चलती आ रही है वो किसी गवर्नमेंट के आने से 100% बंद नहीं हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेज हो सकता है या फिर उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो रूल पहले से चलता आ रहा है उसको कोई गवर्नमेंट आई और सीधे से बंद कर दी कि नहीं अब सैलरी ही नहीं दिया जाएगा वर्कर को। तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है 2016 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ था, और उस समय बोला गया था कि अगले 10 साल के बाद अगला पे कमीशन का गठित किया जाएगा। कहने का मतलब 8 पे कमीशन का गठन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खारिज किया था कि नहीं, 8 अब कोई पे कमीशन नहीं आएगा, सैलरी रिवाइज जरूर होगी। पहले आप मेरे बात को ध्यान से सुने, लेकिन कोई पे कमीशन नहीं आएगा। तो लेकिन अभी आपको पता है इलेक्शन हुआ है और उसमें बीजेपी को झटका लगा है। हालांकि सरकार एनडीए की ही है, जो प्रधानमंत्री थे हमारे वही हैं अभी, लेकिन उसमें झटका लगा है। अभी वो बहुमत में नहीं है, तो उनका जो अब एम है ना वो लोगों को खुश करने पे, आखिर वो उनको जो पहले जितनी वोट आया करती थी, जितनी सीटें आया करती थी, आखिर उतनी क्यों नहीं आई। तो उनको ये भी रीज़न मिल रहा है कि सैलरी से भी लोग अनरुष्ट हैं, ओपीएस को लेकर अनरुष्ट हैं। तो अभी देखिए आप, ओपीएस पे नया न्यूज़ आया हुआ है कि उनको जीपीएस में बदलने का प्रोग्राम चल रहा है। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर बात मार्केट में आई है तो आप यकीन मानिए 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ सही होगा, लेकिन एटलीस्ट 10 से 20% तो उसमें सच्चाई होती है, तभी वो मार्केट में आती है। ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाता अखबार में, पेपर में या फिर कुछ भी। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अगर 8 पे कमीशन गठन होगा तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर 8 पे कमीशन गठित नहीं होगा तो फिर कितनी सैलरी मिलेगी। अगर मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे, अगर 8 पे कमीशन का गठन नहीं होता है तो आपको फिर भी 2026 से 1 जनवरी से आपको एटलीस्ट आपका जो ग्रुप डी है लेवल 1 उसका बेसिक आपको 27,000 मिलेगा। क्योंकि 8 पे कमीशन में क्या होता है मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बताता हूँ। 8 पे, 7th पे, 6 पे कोई भी हो, बेसिक प्लस डीए मर्ज होता ही होता है। चाहे आपका बेसिक 18,000 है, 50% डीए हो जाता है 10 साल में, और उसमें आप 50% जोड़ दीजिए, 18,927,000 आपका बेसिक हुआ। और उसके बाद सरकार अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करती है, इतने परसेंट का उसमें बढ़ोतरी किया जाता है बेसिक सैलरी में। तो उसी को मोटा मोटी हम लोग पे कमीशन बोलते हैं। अगर सरकार अपने तरफ से उसमें से कुछ योगदान दे देती है, मतलब बढ़ोतरी कर देती है इंक्रीज सैलरी में, तो वो पे कमीशन हुआ। अगर उसमें कुछ नहीं करती है, बेसिक प्लस डीए मर्ज कर देगी सिर्फ, और जो अलावेंस है आपका उस बेसिक पे चलते रहेगा, तो उसमें पे कमीशन नहीं आया, बस आपका सैलरी रिवाइज हो गया। बस डिफरेंस इतना ही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर 8 पे कमीशन का गठन हो जाता है तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर 8 पे कमीशन का गठन नहीं होता है तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए आइए मिलते हैं वीडियो में टॉपिक पे। भाई, अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा, नहीं गठित होगा, तो फिर ये मुद्दा अचानक से उठने कहाँ से लगा।
और ये इलेक्शन होने के बाद अचानक से कहाँ से मार्केट में आया। तो आप देखेंगे इलेक्शन का रिजल्ट हालांकि 4 जून को आया है, लेकिन आपका जो ये लेटर है 3 जून का ही है। आप यहाँ टाइम देखेंगे, 1 मिनट मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये 3 जून का ही लेटर है और ये शिव गोपाल मिश्रा सचिव हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कैबिनेट सचिव भारत सरकार को। यहाँ देखेंगे आप, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। आप विषय देखिए क्या है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन, उनको लेटर लिखा गया है। और सबसे बड़ा बात जानते हैं, ये अभी इतना क्यों फेमस हो रहा है, मतलब अचानक से ये ट्रेंड में कैसे आने लगा ये टॉपिक, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो अलावेंस आपका रुका हुआ था, अलावेंस में जैसा आपको पता है 25% की वृद्धि होने वाली थी, वो रुका हुआ था। लेकिन अचानक से 4 या 5 जून को आपका सारा अलावेंस बढ़ा दिया गया, तो लोगों को उम्मीद जगी कि नहीं, अगर अलावेंस बढ़ा है तो सैलरी भी बढ़ेगी। और उसके बाद ये लेटर आपको मिल गया, तो उसके बाद से लोगों में ये उत्साह बोलिए या आशा बोलिए, आशा जग गया कि नहीं 8 पे कमीशन का गठन होगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है गठित होगी या नहीं होगी। इसमें देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बोला गया है मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जितनी मांग की गई थी 2016 में उतना सैलरी नहीं मिला और सरकार ने अपने तरफ से 18,000 न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया, जो कि 26,000 बोला जा रहा था करने के लिए, लेकिन 26,000 नहीं किया गया, 18,000 किया गया। वही सब लिखा गया है और इसमें बोला गया है कि आपका जो राजस्व है वो मोटा मोटी तौर पे 100% बढ़ गया है पिछले 5-7 सालों में। और महंगाई जो है अभी वो 80% से ज़्यादा हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और आपका जो अभी वेतन है उसमें डीए जो है वो 50% ही मिल रही है। ये यहाँ 46% दिया गया है जुलाई के हिसाब से, लेकिन अब 50% हो गया है। तो अभी भी जो आपकी महंगाई का स्तर से 30% नीचे सैलरी मिल रहा है, जो भी वर्कर अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वही बताया गया है। और यहाँ लिखा गया है कि आपकी जो आमदनी है वो कैसे बढ़ी है। आप ये नोटिस डाउनलोड करके पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा नोटिस पढ़ने लगूँ तो बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा। अगर 8 पे कमीशन का गठन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी पे कमीशन का गठन होता है तो उसमें आप मोटा मोटी तौर पे जानिए कि प्रॉफिट आपको क्या होता है। ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये प्रॉफिट होता है। ये सरकार के तरफ से आपका जो वेतन है उसमें वृद्धि किया जाता है। तो सेकेंड सीपीसी जब हुआ था तो आपका जितना सैलरी था उसमें 14.2% की वृद्धि की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिक प्लस डीए हर एक बार मर्ज होता है, उसके बाद आपको ये 14.2% सरकार की तरफ से वृद्धि की गई थी। थर्ड सीपीसी में आपको 20.6% दी गई थी और फोर्थ में 27.6, 5 में 31%, 6 में 54%। आपका जो ये है ना 54%, गवर्नमेंट सेक्टर में यहीं से क्रांति आप बोल सकते हैं आया है कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना कब स्टार्ट किए, जब ये 6 सीपीसी आया था ना, तब उस टाइम लोगों के वेतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक मान लीजिए 6,000 थी तो वो सीधा बढ़ के 9,000 हो गई, 9,000 से भी ज़्यादा हो गई। ये 54% है, मैं आपको 50% पे ही बता रहा हूँ। तो उस टाइम से फिर गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों का रुझान आना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 2016 में सीपीसी आया, उसमें 14.3% की वृद्धि की गई। तो अब 8 आ रहा है, तो अगर 8 पे कमीशन का गठन होता है तो कितनी की वृद्धि हो सकती है, आइए उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखिए मैं अब आप लोगों को इन चार्ट के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूँ कि आखिर 7th सीपीसी में क्या हुआ था और 8 सीपीसी में लोग इतना उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि इतना सैलरी ज़्यादा बढ़ेगा लोगों का। देखिए ये जो आपका 7th सीपीसी था, इससे पहले लोगों का जो बेसिक सैलरी था वो 7,000 था। आप इस बात को पहले लिख लेंगे कि आपका जो बेसिक सैलरी था वो 7,000 था। 7th सीपीसी के बाद आपका देखिए क्या हुआ, 1/1/2016 को आपका जो डीए था, जैसे अभी डीए आपको पता है 50% चल रहा है, जुलाई से फिर इंक्रीमेंट लगेगा तो वो 52, 54, 55, 56 होगा। तो 2026 तक आप मान के चल सकते हैं कि कितना होगा, 62, 63 जितना भी हो जाए। तो 2016 तक ये 2006 से 2016 तक में 125% डीए हो गया था। और आपका जो बेसिक होता है उसको 100% आप मान के चलिए, कोई भी चीज़ 100% होता है। और ये कितना हुआ, 125% आपका डीए था। आपको क्या बोले, कोई भी सीपीसी गठन होगा
तो उसमें बेसिक प्लस डीए का मर्ज होता है। अगर आप दोनों को मर्ज करेंगे 125 प्लस में 100 तो 225 हो जाएगा। परसेंटेज में है, उसको अगर आप फैक्टर में लेंगे तो 225 को अगर आप परसेंटेज में डिवाइड करेंगे 225 भाग करेंगे 100 से तो आपका 2.25 आएगा। फैक्टर यही होता है। फैक्टर कैसे बनाया जाता है आप इस बात को समझ लें। उसके बाद क्या हुआ था, सरकार ने 7th CPC में 14.3% का इंक्रीमेंट दिया था अपने तरफ से 2016 में, जिसका एक्सपेक्टेशन था 27% देगा, 30% देगा, लेकिन सरकार ने जो दिया था वो 14.3% का दिया था। अगर आप 14.3% निकालते हैं 2.25 का, क्योंकि बेसिक प्लस डीए ये तो होना ही होना है, चाहे 8 CPC आए या नहीं आए, इतना होगा ही होगा। उसके बाद सरकार ने जो 14.3% दिया था, अगर आप 2.25 का 14.3% निकालेंगे तो आपका 0.32175 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके 2 नंबर में अगर लिया जाएगा तो ये 0.32 आता है। तो सरकार ने जो इंक्रीज किया था अपने तरफ से वो 0.32 किया था। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो दिया गया था वो 0.32 दिया गया था। और ये दोनों को जब मर्ज किया गया, ये तो अपना वाला है, बेसिक प्लस डीए तो आपको पता है ये तो ऐड होगा ही होगा, ये गवर्नमेंट ने दिया 0.32, तो दोनों को मिला के आपका 2.57 बना गवर्नमेंट की तरफ से, और अपना जो था दोनों मिला के 2.57 हुआ। यही आपके वेतन में वृद्धि करती है कि अगर उस टाइम आपका बेसिक जो था 7,000 था लेवल 1 का, मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, 7,000 था, उसमें से आप 2.57 का गुना कीजिएगा तो 17,990 के आसपास आता है, जिसको राउंड ऑफ करके 18,000 बेसिक बना दिया गया था उस समय। 7 CPC आपका पता हो गया। 8 CPC में वही होना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 24 चल रहा है और 26 आने में मोटा मोटी 1.5 साल है कम से कम। तो 1.5 साल में अगर 4% के हिसाब से ही मैं एवरेज निकालता हूँ तो आपका 3 इंक्रीमेंट लगना है, तो 12% आपका इंक्रीमेंट लगेगा। डीए आपका अभी 50% है, उसमें 12% आप ऐड कर देंगे तो आपका डीए हो जाएगा 62%। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही है कि ये आपका 1/1/2026 को डीए 62% होना है। फैक्टर व्हेन डीए मर्ज, आपका जो डीए है वो मर्ज होगा 100% तो आपका होता ही है, जिसको आप 1 बोल सकते हैं परसेंटेज हटा के, और उसके बाद आपका जो ये 62 है इसको 0.62 ऐड कर सकते हैं, या ऐसे भी 100 नीचे में 62 देके ऐड करेंगे 162 होगा। जब आप इसको फैक्टर में लाएंगे तो 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ परसेंटेज को अगर आप हटाइएगा तो ये फैक्टर में 1.62 होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद सरकार ने जितना 2016 में इंक्रीज़ किया था, अभी तो हालांकि बोल रहा है 3.8 CP गट देंगे सरकार अपने तरफ से फैक्टर, या नहीं देंगे, मैं उतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि उतना होने के बाद सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट अपने साइड से उतना देने वाली है। लेकिन मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 7th पे कमीशन में दिया था, 8 पे कमीशन में अगर उतना ही देती है तो आपका जो है 14.2% जो आप निकालिएगा 1.62 का, एक मिनट यहाँ आप देखेंगे तो आपका ये निकलेगा 0.23004। इसको आप राउंड ऑफ में कीजिएगा तो 0.23 होता है, जो कि आपका इंक्रीज होगा जो गवर्नमेंट देगी अगर पे कमीशन का गठन होता है तब। अगर पे कमीशन का गठन नहीं होता है तो आपका 1.62 ही रहेगा। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 18,000 आपका बेसिक है, 9,000 आपका डीए हुआ, 27,000 आपका बेसिक हो गया। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी अपने तरफ से, फिर अगर करेगी सरकार अपने तरफ से, अगर 14% भी देती है तो आपका जो ये है 8 CPC का फैक्टर वो 1.85 हो जाएगा। ये मैं मिनिमम मान के चलता हूँ जो गवर्नमेंट ने 2016 में किया है, अगर उतना ही करती है, फिर भी अगर उसमें कमी नहीं करती है तो फिर भी 1.85 है। और आपका अगर बेसिक मान लीजिए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लेवल 1 में आपका बेसिक मानता हूँ 18,000 है, एक मिनट, 18,000 आपका बेसिक है, वहाँ आपका फैक्टर कितना 1.85 बन रहा था, तो आपका जो बेसिक है वो 33,300 हो जाएगा लेवल 1 वाले का। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं लेवल 2 का 19,000 पे निकाल सकते हैं। फिर आप जितना भी आपका बेसिक है उसमें 1.85 से आप गुना कर देंगे तो आपका जो बेसिक है वो निकल के आ जाएगा। अगर
सरकार 14% की इंक्रीमेंट अपने साइड से देती है, तो आप स्टेशन मास्टर का बेसिक दे सकते हैं 65,490 रुपया हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा सैलरी आप बोल सकते हैं। ये आपका सिर्फ बेसिक है, उसके बाद फिर आपका इस पर डीए बढ़ेगा, फिर आपका एचआरए बनेगा, फिर आपका टीए बढ़ेगा, फिर आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा। तो आप मोटा मोटी सैलरी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बनने वाला है। तो 8 पे कमीशन से आपके सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर 8 पे कमीशन का गठन नहीं होता है तो आपके सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों बात मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपका कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ नहीं भी देती है, फिर भी आपका बेसिक 27,000 होना ही होना है 2026 से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 8 पे कमीशन के बाद क्या होगा, और नहीं 8 पे कमीशन आएगा तो क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।